आज हम द्वितीय सत्र में सबसे पहला पाठ पत्र एवं डायरी का अभ्यास करेंगे। तो पत्र कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अपने से दूर बसे संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष, टेलीफोन, तार यानी कि टेलीग्राम, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्रों के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्रों के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। तो हम अब देखते हैं पत्र लेखन। तो सबसे पहला देखते हैं निमंत्रण पत्र। तो किसी को अपने जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र, और ये जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए निमंत्रण पत्र लिखा है, तो हम किसी भी कार्य में निमंत्रण पत्र दे सकते हैं, उसके बारे में भी हम पत्र लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पत्र हम समझते हैं। तो निमंत्रण पत्र कैसे लिखा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस लिखा है, देखते हैं। तो 90 बुध नगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत 394210, 8 अगस्त 2011। तो प्रिय मित्र स्नेहल, सब प्रेम स्मरण, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तो जन्मदिन के अवसर पर कौन कौन सी क्रियाएं करना चाहते हैं वो उसमें लिखा है। तो आप अपने मित्र को ऐसे ही निमंत्रण पत्र अपने किसी भी अवसर पर लिख सकते हैं। और बाद में लिखता है, तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और भाई बहन संगीता को प्यार, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारा मित्र साहिल शाह। तो ऐसा ही दूसरा पत्र हम बधाई पत्र। तो बधाई पत्र कैसे लिखते हैं वो आप अपनी पुस्तक में पढ़ना। तो सालगिरह, जन्मदिन पर बधाई पत्र, और आगे आश्वासन पत्र। और किसी को किसी भी दुख में या किसी भी कार्य में आश्वासन देना होता है तो आश्वासन पत्र कैसे लिखते हैं वो आप पढ़ना। अनुमति पत्र, तो छुट्टी में जाने के लिए अनुमति लेनी होती है। जब छुट्टी में जाने के लिए अनुमति लेनी होती है उसका पत्र कैसे लिखते हैं वो भी पुस्तक में है, वो आप पढ़ना। और प्रार्थना पत्र, और आगे कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र, वो भी आप पुस्तक में देखना। डायरी लेखन, तो डायरी शब्द आंग्ल यानी कि अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनिकी, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की
अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। तो हम अब देखते हैं डायरी लेखन की विशेषताएं। तो डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। तो सबसे पहला, डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। डायरी लेखन में क्रम अनुसार लिख सकते हैं। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सार, गर्भित तथा वास्तविक हो। तो संक्षिप्त में यानी कि टूंक में लिख सकते हैं और उसमें पूरा सार आ जाता है। वास्तविक तो घटना हकीकत हो वो हम डायरी में लिख सकते हैं। आगे डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। तो डायरी लेखन में उसका स्थान, तिथि, घटना और उसका जो तथ्य है वो स्पष्ट में लिखा हो सकता है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। तो डायरी लेखन में टीका टिप्पणी, आलोचना और बनावटीपन, काल्पनिकता और चित्रात्मकता वो नहीं होना चाहिए। डायरी लेखन के लाभ। तो डायरी लेखन के कौन कौन से लाभ हैं वो देखते हैं। तो डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। तो इसमें जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो हम डायरी में जब लिखते हैं सब कुछ, तो उसमें हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं बनी है वो उसकी जानकारी प्राप्त होती है। आगे, डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। तो डायरी में जो तथ्य होता है उसका उल्लेख भी रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। तो जब डायरी लिखते हैं तो उसमें हमने दिन भर जो अच्छे बुरे काम किए वो भी डायरी लेखन में होता है। इसमें सने बुराइयों से बचा जा सकता है। तो इसमें सने धीरे धीरे बुराइयों से भी बचा जा सकता है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती। तो डायरी लेखन ही ऐसा दस्तावेज, डायरी ही एक ऐसा दस्तावेज है कि उसको पढ़ते हैं तो हमारे पिछले किसी भी व्यक्ति के पिछले जीवन में कौन कौन सी घटनाएं बनी है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। डायरी लेखन के उदाहरण। तो सबसे पहला उदाहरण लिखते हैं, अपने नए विद्यालय में पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। तो हम जब पहले दिन अपने नए विद्यालय में जाते हैं तो पहले दिन क्या क्या घटनाएं होती है वो इस डायरी में लिखे। तो पहले दिन नए नए दोस्त बनाते हैं और कितने बजे जाते हैं, क्या करते हैं, कौन सा अभ्यासक्रम करते हैं और किसके साथ खेलते हैं, वो अब आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। तो वो इसमें लिखा है तो हम उसको देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं। तो 7 अगस्त 2010 जामनगर। तो इसमें 7 अगस्त में का पहला दिन है तो वो देखते हैं। तो आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। ऐसे आप लोग भी लिख सकते हैं। जब आपका पहला दिन होता है किसी भी विद्यालय में तो लिख सकते हैं। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। जब हम पहले दिन स्कूल विद्यालय में जाते तब हमें डर तो लगता ही होता है। 9 बजे पिता के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके मैंने उत्तर दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। तो आचार्य जब हमें कक्ष में यानी कि क्लासरूम में जाने के लिए जब प्रश्न पूछते हैं उसके पहले जो प्रश्न पूछते हैं उसके उत्तर दिए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। तो आपको जो अनुभव हुआ वो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। पहले दिन में जो विद्यालय में अनुभव होता है वो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो दूसरा देखते हैं, वार्षिक परीक्षा के
एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखें। तो जब हमारी वार्षिक परीक्षा आती है तो पहले एक दिन पूर्व कौन सा अनुभव होता है वो आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। तो पहले हमें बहुत डर लगता है कि कल टाइम पे पहुँचेंगे नहीं तो पेपर कैसा होगा, वो सब आप अपने अनुभव डायरी में लिख सकते। तो ऐसी भी कोई भी घटना हो और पहला अनुभव रहता है तो हम अपनी डायरी में लिख सकते। जीवन के कई सारे अनुभव वो भी हम अपने डायरी में लिख सकते हैं। तो हमने आज पत्र एवं डायरी का अभ्यास किया। थैंक यू।